हेलो एवरीवन। तो यार कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो वैसे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो बच्चा जेई मेंस का एग्जाम दिया है और मेन के रैंक पे उनको एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई कॉलेजेस चाहिए, या फिर जो बच्चा मेंस क्वालिफाई करके एडवांस का एग्जाम दिया है और एडवांस के बेस पे उनको आईआईटीज कॉलेज चाहिए। और इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काउंसलिंग कंडक्ट होता है जो कि ऑल इंडिया का काउंसलिंग है, जिसे आप लोग कहते हैं जोसा काउंसलिंग। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है जोसा काउंसलिंग के रिगार्डिंग, और साथ ही इस वीडियो में हम लोग सीसैप काउंसलिंग, जिसे जोसा का ही स्पेशल राउंड कहते हैं, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड, इसके बारे में हम सारी बात करने वाले हैं कि आखिर जोसा काउंसलिंग, सीसैप काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट कौन कौन सी चाहिए होती है। अब जल्द ही आपके जोसा काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है और जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं बना हुआ है या फिर इनमें से कुछ भी मिसिंग है तो आप लोग रेडी करके रख लो, क्योंकि उसके बाद आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचता और अगर थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो आपका काउंसलिंग ही कैंसिल हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम सारी इंफॉर्मेशन आपको देने वाले हैं जोसा और सीसैप काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग। काउंसलिंग में 3 टाइम पर डॉक्यूमेंट लगेगा। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे जोसा काउंसलिंग के लिए उस टाइम पे। उसके बाद में एक ऑनलाइन रिपोर्टिंग होता है, जिससे ऑनलाइन ही कॉलेज को रिपोर्ट करना होता है, तो उस टाइम पर भी आपको डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है फिजिकल रिपोर्टिंग, जिस टाइम पर सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट का आपको जरूरत पड़ेगा। तो हम तीनों ही स्टेप के बारे में बात करेंगे कि किस टाइम पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी करके रखना है, जिससे कि आपको काउंसलिंग में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और जो भी डॉक्यूमेंट मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर उसका पीडीएफ आपको चाहिए तो मैं एक व्हाट्सएप बोर्ड का लिंक डाल दूंगा कॉलेज दोस्त का, ठीक है, वहां से जाकर के आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। लेकिन इस वीडियो को भी बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि किस टाइम पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ेगा और कौन से डॉक्यूमेंट कहां से बनवाना है, ये सारी एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसलिए इसको भी पूरी ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा। थोड़ा सा डाउनलोड करने का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं। कॉलेज दोस्त का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे डाल दूंगा। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे, कंटिन्यू टू चैट पे आप क्लिक करोगे और कुछ रिक्वायर्ड चीजें पूछेगी, उसके बाद में आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा जिसपे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर जोसा, ठीक है, इस पर क्लिक करके सेंड करोगे, आपके सामने पीडीएफ आ जाएगा। ये देख सकते हो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड का पूरा पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जोसा काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए उसका पीडीएफ आप यहां से निकाल सकते हो। लेकिन भाई कौन से डॉक्यूमेंट कब चाहिए और बाकी सारी चीजें अभी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो कॉलेज दोस्त का व्हाट्सएप बोर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे है, जाकर के जरूर ट्राई करिएगा, ठीक है। अगर जोसा काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो लगता है वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लगता है, ठीक है। उस समय सिर्फ आपके पास 12th का मार्कशीट होना चाहिए, जेई का स्कोर कार्ड और जेई मेन का लॉगिन आईडी, ठीक है। 12th का मार्कशीट इसलिए क्योंकि इसी से आपके होम स्टेट और अदर स्टेट का पता चलता है, यही आपका होता है स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, ठीक है। आपको पता है कि जिस स्टेट से आपने 12th पास किया है वो आपका होम स्टेट काउंट होगा और उसके बेस पे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलती है। तो ये बातें आपको पता चल गया। दूसरा, आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए जिसमें आपके रैंक वगैरह होगा, और तीसरा जेई मेन का लॉगिन आपके पास होना चाहिए और इसके बेस पे आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के बाद में आप लोग चॉइस फिलिंग भी कर लेंगे, लेकिन जैसे ही आपको कोई भी सीट मिलती है उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, आपको करना होता है ऑनलाइन रिपोर्टिंग, और इसी टाइम पे आपको सीट एक्सेप्टेंस फी भी डालना होता है। और ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको कई सारे डॉक्यूमेंट डालने होते हैं। जैसे सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए आपका फोटो आईडी प्रूफ कोई एक सा, ठीक है। जैसे मैक्सिमम बच्चों के पास आधार कार्ड होगा तो आधार कार्ड लगा सकता है, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, तो बहुत सारे बच्चों के पास वोटर आईडी कार्ड वगैरह नहीं बना होगा तो आधार कार्ड आप लोग लगा सकते हैं। मतलब एक आपके पास फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए। और फोटो आपके फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे लगेगा 10 से 15 फोटो, ठीक है। जब आप कॉलेज फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे जाओगे तो आपके पास कम से कम 10 से 15 फोटो तो होना ही चाहिए। जेई मेन का एडमिट कार्ड, जेई मेन का स्कोर कार्ड, जो कि पहले ही आपको जरूरत पड़ेगा। अगर आपने एडवांस दिया है तो एडवांस का रैंक कार्ड भी आपका आने वाला है, तो वो वाला भी जरूरत पड़ेगा। 10th और 12th का पासिंग सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट, ये आपके पास होना चाहिए। और अगला है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइम पे नहीं लगेगा। जब आप कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाओगे तो उस समय कॉलेज आपसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मांगेगी, तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। बाकी कई सारे डॉक्यूमेंट और भी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो भी बच्चे हमारे काउंसलिंग सपोर्ट में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे बच्चों को काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स होते हैं और मैंने ये देखा है कि आपके अच्छे रैंक, अच्छे परसेंटाइल आने के बाद भी बच्चे सही कॉलेज चूज नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग आपके जोसा काउंसलिंग में कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और इसके लिए हमने 25 लोगों का एक टीम बनाया है और ये सारे काउंसलिंग एक्सपर्ट हैं जिनको जोसा और सीसैप का
बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है और हमने पिछले कुछ सालों में हजारों बच्चों को उनके डिजर्विंग कॉलेज और डिजर्विंग ब्रांच तक पहुंचाया है। बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं एकदम हताश होते हैं कि इस रैंक पे हमें कॉलेज मिलेगा ही नहीं, लेकिन वैसे बच्चों को भी हम लोगों ने कॉलेज दिलवाने का काम किया है और ये सारी चीजें एक्सपीरियंस पर ही आती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि हर बच्चों को ये 999 का सपोर्ट है, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में हमने लॉन्च किया है। यही सपोर्ट के लिए लोग 20,000 25,000 चार्ज लेते हैं, लेकिन हमारी टीम सिर्फ और सिर्फ 999 मतलब 1000 से भी कम प्राइस में आपका कंप्लीट काउंसलिंग करके दे रही है। और ये मैं सिर्फ कंपनी का एक्सपेंस ले रहा हूं, कुछ ज्यादा चीजें मैं आपसे ले नहीं रहा हूं, ठीक है। जिसमें आपको अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट मिलेगा। किसी भी तरह का कोई भी डाउट होगा जोसा काउंसलिंग के रिगार्डिंग, आप डायरेक्टली हमारे टीम मेंबर जो एक्सपर्ट हैं उनसे बात कर सकते हैं। हमारा भी कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास होगा, हमसे भी आप लोग बात कर सकते हैं। आपके रैंक पे जो बेस्ट चॉइस फिलिंग होगा हम लोग वो करके आपको देने वाले हैं और कॉलेज मिलने के बाद भी आपको सपोर्ट करने वाले हैं। और आपके रैंक पे जो बेस्ट से बेस्ट कॉलेज होगा हम लोग वो दिलवाने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ कई सारे बच्चों ने ऑलरेडी एनरोल कर लिया है, बहुत ही लिमिटेड सीट हमारे पास बच रहा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जल्दी से अभी अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो अभी जाकर के आप लोग एनरोल कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे आपको मिल जाएगा। साथ ही डिस्प्ले पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा 9205529385। इस नंबर पे जैसे ही आप व्हाट्सएप पे हाई लिखेंगे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी डायरेक्टली आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट में जुड़ सकते हैं। ज्वाइन करना बहुत ही ईजी है, जैसे ही लिंक पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अपनी सारी इंफॉर्मेशन फिल करके 999 का पेमेंट करेंगे। जैसे ही पे करेंगे हमारे पास आपकी मेल आ जाएगी और हमारी जो एक्सपर्ट टीम मेंबर हैं 2 घंटे के अंदर आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप है, जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो यहां तक आपने समझ लिया कैरेक्टर सर्टिफिकेट तक, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में, ठीक है। जो भी बच्चे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे तो वो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, एससी हो, एसटी हो, पीडब्ल्यूडी हो, इन सभी बच्चों के लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। अगर ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप हैं तो आपके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, मतलब लेटेस्ट जो सर्टिफिकेट आपके पास बना होना चाहिए और ये जो होगा वो सेंट्रल लेवल का चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप एससी कैटेगरी से हो, एसटी कैटेगरी से हो, पीडब्ल्यूडी हो तो आपका पुराना भी चलेगा। साथ ही एक अगर महाराष्ट्र स्टेट से आप हो, महाराष्ट्र का स्टूडेंट हो, तो उस कंडीशन में कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी आपके होने चाहिए। माइग्रेशन या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो आपने 12th पास किया तो आपको स्कूल से मिलेगा, तो ये सर्टिफिकेट आपकी माइग्रेशन, सीबीएसई बोर्ड वालों को माइग्रेशन मिलता है और जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं उनको ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलता है, तो ये आपके पास होना चाहिए। गैप सर्टिफिकेट, अगर किसी ने ड्रॉप ले रखा है तो ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए गैप सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है। और ये कहां से बनेगा? ये बनता है कोर्ट से। सिर्फ एक स्टाम्प पेपर पे आपको ये बताना होता है कि भाई आपने आखिर ड्रॉप क्यों लिया, रीजन क्या रहा, कहीं आप पे कुछ गलत केसेस वगैरह तो नहीं चल रही थी या क्या कुछ रीजन रहा। तो आपको जो वैलिड रीजन है कि मैंने ड्रॉप लिया इसलिए क्योंकि जेई मेन में हमारा पिछले साल अच्छा रैंक नहीं आया था, इस वजह से मैंने सोचा कि एक बार नेक्स्ट बार में हम ट्राई करेंगे, तो वो जो है वो दे सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए और ये किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर से आप लोग बनवा सकते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट ही होनी चाहिए, प्राइवेट हो या कोई सा भी हो, जो ऑथराइज्ड डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर है, आप उनसे बनवा सकते हैं। पासबुक या फिर कैंसल चेक ये आप अपना भी डाल सकते हैं और पेरेंट्स का भी, ठीक है। जैसे मान के चले आप सीट एक्सेप्टेंस फी डालेंगे या फिर पार्शियल एडमिशन फी डालेंगे और बाद में आपको लगता है कि नहीं मुझे विड्रॉ करना है, मुझे पसंद का सीट नहीं मिला, तो उस कंडीशन में जो भी पेमेंट आप जोसा या सीसैप को करोगे वो पैसा आपके इसी जो कैंसल चेक या जो बैंक डिटेल्स आप दोगे, पासबुक दोगे, उसी पे आपका रिफंड आएगा। लेटेस्ट प्रोविजनल एडमिशन लेटर, जैसे मान के चलिए आपने जोसा में पार्टिसिपेट किया, राउंड 1 में आपको कोई सीट मिलता है, आपने किया स्लाइड, फ्लोट या फ्रीज, कुछ भी किया। हालांकि फ्रीज करोगे तो आपका सीट तो फ्रीज हो गया, लेकिन अगर आप स्लाइड या फ्लोट करते हैं तो यहाँ पे ये होता है कि आपको सीट राउंड 2 में कोई अलग सा मिल जाएगा, राउंड 3 में अलग सा मिल जाएगा, राउंड 4 में अलग मिल जाएगा, राउंड 5 में मान के चले फाइनल जो आपका मिलता है या फिर जहां पे आप फ्रीज करते हो वो वाला फाइनल अलॉटमेंट लेटर होता है और वही वाला आपको लेटेस्ट वाला यहां पे लेकर के जाना होगा। रिसिप्ट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी, जो मैंने आपको बताया कि सीट एक्सेप्टेंस फी और पार्शियल एडमिशन फी डालना होता है, तो जैसे ही आप पे करोगे आपको एक रिसिप्ट मिलेगा, तो वो वाला रिसिप्ट भी आपको कॉलेज लेकर के जाना होता है। और एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, देखो बहुत सारे जगह पे एंटी रैगिंग लगता है, बहुत सारे कॉलेज में, बहुत सारे कॉलेज में नहीं लगता है, तो ये बाद में बनेगा, ठीक है। जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग करवाने जाएंगे उस टाइम पर लगेगा, या बहुत सारे बच्चों को थोड़ा टाइम भी मिलता है, तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने का कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो मैंने आज के इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास किया है। फिर भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट में आप लोग कमेंट करिएगा। साथ ही अगर आप हमारी टीम से काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो जिसके लिए हमने बहुत मिनिमम कॉस्ट में लॉन्च कर रखा है 999 में, जिसमें आपके हर एक तरीके का सपोर्ट करेंगे, आपके रैंक से लेकर के उस रैंक पर बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिलने तक की हर एक तरीके की गाइडेंस
साथ में हम लोग चॉइस फिलिंग भी करके देंगे। हर एक तरीके की चीज आपको सिर्फ 999 में मिल रहा है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पर है, सभी लोग जाकर के अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। और कभी भी आप कॉल करेंगे हर बार आपका कॉल उठेगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा आपका कॉल नहीं उठा। मतलब हर तरीके से हम लोग बहुत ही बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस बच्चों को देने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं इस बात की दावा भी करता हूं कि इतने कम प्राइस में जितना बेहतरीन सपोर्ट V2 एकेडमी प्रोवाइड कर रही है उतना कोई भी प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, अपने मुंह से बड़ाई तो नहीं करना चाहिए, लेकिन हम जिस तरीके का सपोर्ट दे रहे हैं, जितनी बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं और हमारी टीम जिस तरीके से मेहनत कर रही है, काफी सराहनीय है। मैं भी अपनी टीम की काफी प्रशंसा करता हूं। इसीलिए आप लोग जाइए, डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे लिंक है, जाकर के अभी आप लोग सपोर्ट को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट है आप लोग कमेंट करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।